हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिष्ठ ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गंगा नदी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसमें करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी एवं भारत की 4 लंबी नदियों में से एक है, जो कि भारत और बांग्लादेश में मिलकर करीब 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नदी उत्तराखंड से शुरू होकर अंत में बांग्लादेश खाड़ी में जाकर मिलती है। देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक गंगा नदी दुनिया के सबसे उपजाऊ और धनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। भारत की सबसे पवित्र गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से हुआ है। गंगोत्री हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक अन्य मंदिर भी बना हुआ है। यह पूजनीय नदी गंगा हिमालय से यमुना, कोसी, गंडक और दादरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की खास शक्ति होती है। इसका पानी महीने रखने के बाद भी कभी खराब नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी पवित्र काम के लिए गंगा नदी के पानी को गंगा जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसे स्वर्ग की नदी भी माना जाता है। इस नदी का धार्मिक, पौराणिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कही जाने वाले भारत की सबसे पवित्र गंगा नदी ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, जिनका महत्व हिंदू शास्त्रों, वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता को भारतीय सभ्यता का दर्जा प्राप्त हुआ, उसी दौरान इंडस नदी के तट गंगा नदी के तट पर धीमे धीमे शिफ्ट होने लगे थे। वही इतिहास में मौर्य साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य तक गंगा नदी का मैदानी राज्य की सबसे शक्तिशाली और प्रमुख स्थलों में से एक बन चुका था। भारत देश के आज़ाद होने के करीब 5 साल बाद जब भारत ने फर्क का बैरेज बनाने की घोषणा की थी, उस दौरान भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य इस पवित्र नदी के पवित्र जल के कारण साझाकरण लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। फिर इसके बाद वास्तविक बैरेज को गंगा से भागीरथी में मोड़ दिया गया था। विवाद के बाद करीब 300 से 450 M3S पानी पूर्वी पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया गया और फिर बांग्लादेश के साथ संधि कर समझौता कर लिया गया, जिसके तहत अगर फरक्का में पानी का बहाव 200 क्यूबिक मीटर सेकेंड रहा तो भारत अथवा बांग्लादेश दोनों को आधा आधा पानी मिलेगा, जिसके प्रत्येक हर देश 10 दिन में करीबन 1000 क्यूबिक मीटर सेकेंड में पानी ले सकता है। लेकिन इस समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच हुए पानी का बंटवारा लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद साल 1997 में बांग्लादेश में गंगा नदी का पानी बहाव सबसे निचले स्तर पर जाकर करीब 180 क्यूबिक मीटर सेकेंड हो गया। हालांकि इस बैरेज के चलते बांग्लादेश को पानी की इस्तेमाल करने में काफी सहूलियत हो गई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने पग को आकाश में नापने के लिए उठाया, उस दौरान ब्रह्मा जी ने आकाश में उनके पैर धुलाए और विशाल पाव धोकर उसका यह जल कमंडल में इकट्ठा कर लिया और इसी जल को गंगा नाम दिया गया। इसलिए गंगा जी को ब्रह्मा जी की पुत्री कहकर भी संबोधित किया जाता है। भगवान शंकर की जटाओं में भी गंगा बहती है। गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। इन पौराणिक कथाओं और मान्यताओं की वजह से आज गंगा नदी में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। गंगा नदी में लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा मानना है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पापों का विनाश होता है। तो चलो गंगा नदी से जुड़े महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य जानते हैं। हिंदू धर्म की पूजनीय नदी गंगा की प्रमुख शाखा भागीरथी है, जो कि हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा के उद्गम स्थल के समुद्र तल से ऊंचाई करीब 3140 मीटर है। यहाँ गंगा मैया को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद है। गुणों की खान गंगा नदी की सबसे खास बात यह है कि गंगा नदी का अन्य नदियों की तुलना में 25% ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली गंगा नदी का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयाग में यमुना नदी से संगम होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इस नदी में मछलियों की करीब 375 मछली प्रजातियां उपलब्ध है। हिंदू शास्त्रों पुराणों के मुताबिक स्वर्ग में गंगा और मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। समस्त संसार में सिर्फ गंगा नदी ही एकलौती ऐसी नदी है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। वैज्ञानिक खोज से ये पता लगाया गया है कि पवित्र नदी गंगा के पानी में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। यही कारण है कि गंगा जी का पानी काफी लंबे समय से खराब नहीं होता। कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा मेला है, जिसमें सभी हिंदू गंगा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। गंगा नदी के तट पर बहुत से उत्सव और त्योहारों का आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से धार्मिक गीतों के गायन से लेकर बहुत से औषधीय कैंप भी शामिल है। सभी तीर्थ यात्राओं में कुंभ मेले की तीर्थ यात्रा सबसे पवित्र मानी जाती है। देश में लाखों करोड़ों लोग इस मेले में आनंद लेने आते हैं। गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। भारत में गंगा नदी को लोग
गंगा माँ, गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत देश में गंगा के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। यहाँ के लोग गंगा को पूजते हैं। आप कभी उत्तराखंड घूमने के लिए आओ तो हरिद्वार और गंगा मैया के दर्शन करने का बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी बटन उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।